भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। ये एसआईपी क्या होता है? अगर मैं एसआईपी को बंद कर दूं तो क्या होगा? अगर मार्केट खुद को करेक्ट कर रहा है, यानी कि मार्केट गिर रहा है, तो क्या हमें उस समय अपनी एसआईपी को विड्रॉ कर लेनी चाहिए? तो दोस्तों, इन्हीं सब सवालों के जवाब आज मैं इस वीडियो में आपको सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँगा। और ये आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जितने भी सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं तो दोस्तों, आजकल म्यूचुअल फंड की बातें हर कोई करता है। आपके भी दोस्तों या रिश्तेदारों ने म्यूचुअल फंड में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया होगा, पर हम में से ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में थोड़े समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और इसी में वो अपना नुकसान कर बैठते हैं। और फिर वही लोग दूसरों को एडवाइस देते हैं कि भाई शेयर मार्केट में पैसे मत लगाना, इसमें पैसे डूब जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर सही मायने में आप अगर सोच समझ कर अपनी पूरी रिसर्च करके म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में पैसे लगाएंगे तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। मैं इस वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और आपको म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए आपको मदद मिले। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आखिर म्यूचुअल फंड है क्या? वैसे तो मैंने इसकी डिटेल वीडियो अपनी पिछले वीडियो में बनाई थी, आप चाहे तो उसे जाके देख सकते हैं। फिर भी मैं बेसिक जानकारी आपको दे देता हूँ। म्यूचुअल फंड में बेसिकली काफ़ी सारे लोग मिलकर एक प्रोफेशनल को अपने पैसे देते हैं और वो प्रोफेशनल अपनी समझ से उस पैसे को शेयर मार्केट में निवेश करता है और जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसे सभी इन्वेस्टर्स में बराबर तरीके से जिस हिसाब से उन लोगों ने इन्वेस्ट किया है उसी हिसाब से बांट दिया जाता है। म्यूचुअल फंड मेनली दो टाइप के होते हैं, एक्टिव फंड्स एंड पैसिव फंड्स। एक्टिव फंड्स में प्रोफेशनल्स अपना सारा टाइम नई नई कंपनीज और ऐसी कंपनियां जो अच्छा खासा रिटर्न दे उनको ढूंढने में लगाते हैं, जिस कारण इन फंड्स का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। अब आते हैं पैसिव फंड्स पर। दोस्तों, पैसिव फंड्स में पहले से प्री डिफाइंड रूल होता है जिसके अनुसार ही कोई फंड मैनेजर उसमें इन्वेस्ट करता है। पैसिव फंड्स को हम इंडेक्स फंड भी कहते हैं। इसमें फंड मैनेजरों को अपना कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता है और इसी कारण इसका एक्सपेंस रेशियो बाकी फंड्स की तुलना में कम होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट किन तरीकों से कर सकते हैं? म्यूचुअल फंड में आप दो तरीकों से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला लमसम और दूसरा एसआईपी। तो लमसम के बारे में मैं बता दूं। लमसम का मतलब आप समझिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट। इसमें आप एक मुश्त पैसा मार्केट में लगा देते हैं और फिर साल दर साल जैसा शेयर मार्केट परफॉर्म करता है वैसा ही आपका पैसा ग्रो होता है। एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स्ड इंटरवल के लिए लगाते हैं। सपोज आपने 2000 रुपये की एसआईपी की है और आप उसे 5 साल या 10 साल चलाना चाहते हैं। इसमें आपको मार्केट ट्रैक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है दोस्तों, इससे हमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन आता है। हमें ऐसा आपने भी काफ़ी देखा होगा कि हम और आप हर महीने या कुछ ना कुछ हम लोग फिजूल खर्च कर देते हैं 500 1000 रुपये, क्योंकि हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कोई पता नहीं रहता है। अगर आप 500 1000 रुपये की भी एस करें तो 10 से 15 सालों में हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। वैसे ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और आप अपना फाइनेंशियल डिसीजन अपनी समझदारी और अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार लीजिएगा। अब आप पूछेंगे कि इतने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, अब मैं किस में इन्वेस्ट करूँ या फिर कौन सा म्यूचुअल फंड सही है? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब कुछ बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला, आप मार्केट में कितनी देर तक बने रहना चाहते हैं। आप मार्केट से कितनी परसेंट इंटरेस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और तीसरा सबसे ज़रूरी, आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। सपोज अगर कोई 20 22 साल का लड़का है तो उसे मैं एडवाइस करूँगा कि वो शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में
म्यूचुअल फंड में भी एग्रेसिव फंड्स चूज़ करें और उसमें इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर कोई रिटायरमेंट का प्लानिंग कर रहा है, सपोज वो 55 या 60 के आसपास है, तो उसे मैं एडवाइस करूँगा कि वो इंडेक्स फंड ही चूज़ करें। दोस्तों, म्यूचुअल फंड मार्केट में आप अच्छा रिटर्न तभी कमा सकते हैं जब आप मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक बने रहें, क्योंकि इसी कारण हमें कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मेरी सलाह रहेगी कि आप इंडेक्स फंड में निवेश करें, क्योंकि इसमें कोई रिसर्च की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि मैंने बताया कि इंडेक्स फंड निवेश करने के लिए फंड मैनेजर का कोई खास रोल होता नहीं है, और इंडेक्स फंड में निवेश करके आप इंडिया की टॉप 30 और टॉप 50 कंपनीज में निवेश करते हैं। हमारे देश में 2 इंडेक्स हैं, एक है सेंसेक्स जिसमें टॉप 30 कंपनीज आती हैं, और एक है निफ्टी जिसमें टॉप 50 कंपनीज आती हैं। इंडेक्स फंड के बारे में एक दिलचस्प बात बताता हूँ दोस्तों। वॉरेन बफेट जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक हैं, उन्होंने भी कंपाउंडिंग को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा है, और वो इंडेक्स फंड को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। वॉरेन बफेट के निवेश के 2 नियम हैं। पहला, नेवर लूज मनी, और दूसरा है नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। मार्केट में तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इस उतार चढ़ाव से हमें घबराना नहीं चाहिए। इंडेक्स फंड को बाकी फंड से अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि अगर आपके देश की टॉप कंपनियां अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं, इसका मतलब है कि हमारे देश में ज़रूर कुछ ना कुछ बहुत बुरा हुआ होगा, और इस कंडीशन में आपका पैसा कहीं भी सुरक्षित नहीं रहेगा। जैसा कि हमने कोरोना के टाइम देखा, काफ़ी लोगों ने अच्छा खासा पैसा कमाया, और काफ़ी लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट गिरेगा, लेकिन मार्केट नहीं गिरा। जब हमारा पहला लॉकडाउन लगा था 23 मार्च 2020, उस समय सेंसेक्स 30,000 के आसपास था, और आज 9 जनवरी 2022 आज के डेट में सेंसेक्स 60,000 के आसपास पहुंचा हुआ है। तो ऐसा आप देख सकते हैं दोस्तों, मार्केट को प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। इसके अलावा भी अगर हम इंडेक्स फंड को और भी अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, तो मैं एक बुक आपको रिकमेंड करूँगा दोस्तों। ये बुक है जॉन सी बोगले की, द लिटिल थिंग्स ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। अब आप पूछेंगे कि इंडेक्स फंड की तारीफ कर रहे हो, क्या इंडेक्स फंड में गारंटीड रिटर्न मिलते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में कोई भी आपको गारंटीड रिटर्न नहीं दे सकता है, और अगर कोई ऐसा आपको बोलता है कि फला फंड में इन्वेस्ट कर दो आपको गारंटीड रिटर्न मिल सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको आप ऐसे समझिए कि इंडेक्स फंड में निवेश करके आप देश की टॉप कंपनीज में निवेश कर रहे हैं, और जो देश की टॉप कंपनीज हैं उनके पास इतना बड़ा कैपिटल है, उनका मैनेजमेंट इतना अच्छा रहता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे पूरे देश की इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करती है। और अगर ये टॉप कंपनियां परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं सारे सेक्टर्स की हालत ख़राब होगी। और अगर हम इंडेक्स फंड का पास्ट परफॉर्मेंस देखें, तो इसमें आपको 12 से 15% रिटर्न आप आराम से कमा सकते हैं इस पर। और दोस्तों, अगर बैंक से ज़्यादा रिटर्न की ख्वाहिश है आपको, तो थोड़ा सा रिस्क लेना लाजमी है, क्योंकि अगर देश की टॉप कंपनियां आपको बैंक एफडी से ज़्यादा रिटर्न नहीं दे सकती, तो वो लोग बिजनेस छोड़कर बैंक में एफडी करवा लेते और आराम से चैन की नींद सोते। अब आते हैं अगले सवाल पर, क्या मैं बीच में एसआईपी बंद कर सकता हूँ? जी हाँ दोस्तों, आप जब चाहें एसआईपी स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं। ये पूरी तरह आपकी मर्जी पर निर्भर है, क्योंकि एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट है, ना कि बैंक लोन जिसकी ईएमआई आपको हर मंथ भरनी पड़ती है। इसको स्टॉप करने से आपको कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं आएगा। इससे जुड़ा एक और सवाल आता है दोस्तों कि आप एक साथ कितनी एसआईपी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी मर्जी के अनुसार कितनी भी एसआईपी कर सकते हैं, जितना भी आप निवेश करना चाहें, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अगर इतनी सारी बातों के बाद अगर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? तो दोस्तों, आज के समय में आप घर बैठे ही ऑनलाइन एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑनलाइन ब्रोकर्स जैसे जीरोधा, ग्रो ऐप आपको ये फैसिलिटी देते हैं कि आप घर बैठे ही अपना केवाईसी करिए और ऑनलाइन एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए। ये आपको अपने एसआईपी का अमाउंट भी घटाने और बढ़ाने का फैसिलिटी देते हैं।
बस आपको ब्रोकर सिलेक्ट करने से पहले इन बातों का ध्यान रखना है कि वो ब्रोकर सेबी से रजिस्टर्ड हो। आप जब भी कोई एसआईपी स्टार्ट करते हैं उसकी एक पीडीएफ आपके ईमेल आईडी पर जाती है जिसमें आपका फोलियो नंबर लिखा रहता है। क्या होगा अगर पैसा निकालते वक्त मार्केट गिरा हुआ हो? तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में आपका पेपर लॉस रियल लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी सलाह मैं नहीं दूंगा। इस कंडीशन में आपके पास एक ही उपाय है, आप वेट करिए और मार्केट को चढ़ने का इंतज़ार करिए। हम में से बहुत लोग जब मार्केट गिरता है उस समय पैनिक में आ जाते हैं और अपने फंड्स को निकालने लगते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा करना बहुत ही गलत है, क्योंकि अगर मार्केट गिरा हुआ है तो आपको अपनी उसी एसआईपी अमाउंट में ज़्यादा यूनिट्स अलॉट होंगे। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि आप उसमें कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा डाल दीजिए, आप अपनी एसआईपी को टॉपअप कर दीजिए, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। अब आखिर में बात करते हैं टैक्सेशन की। तो दोस्तों अगर आपकी एसआईपी 12 महीने से कम की है तो आपको 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। अगर आपके 60,000 रुपये की एसआईपी है, यानी कि आपने 60,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और अभी उसकी मार्केट वैल्यू 1,00,000 रुपये है, यानी कि 40,000 का प्रॉफिट, तो इस 40,000 में आपको 15% टैक्स देने पड़ेंगे, यानी कि 6,000 रुपये। और वहीं अगर आप एसआईपी 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करते हैं तो उसका जो प्रॉफिट है 1,00,000 से एक्स्ट्रा पर, यानी कि 1,00,000 के ऊपर के अमाउंट पर आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों आई होप म्यूचुअल फंड्स को लेकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इन्वेस्टिंग से जुड़ी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। दिस इज़ राजीव साइनिंग ऑफ।